जय श्री लक्ष्मी माता की जय। जय श्री हरिनारायण की। प्रिय भक्तों, आज की यह कथा उस रात की है जब चांद अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है, जब उसकी किरणों में अमृत बरसता है और जब स्वयं माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर उतरती हैं। यह रात है शरद पूर्णिमा की। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी व्यापारी रहते थे। धन की कमी नहीं थी, वैभव असीम था, पर एक अभाव था संतान का। उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी, हर सोमवार व्रत रहती, मंदिर जाती, हर देवी देवता की पूजा करती, फिर भी गोद सोनी ही रही। एक दिन दोनों गंगा स्नान करने गए। वहां उन्हें एक वृद्ध साधु मिले। शरीर पर भस्म, गले में रुद्राक्ष और नेत्रों में तेज, ऐसा कि जैसे सूर्य स्वयं उतर आया हो। साधु ने कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हें 2 कन्याएं प्राप्त होंगी। व्यापारी और उसकी पत्नी प्रसन्न हो गए, पर साधु ने एक शर्त भी कही, ध्यान रखना, बड़ी कन्या अल्पायु होगी। यदि छोटी कन्या शरद पूर्णिमा का व्रत श्रद्धा से करेगी तो बड़ी की आयु बढ़ जाएगी। यह कहकर साधु अदृश्य हो गए और तभी से शुरू हुई शरद पूर्णिमा व्रत की परंपरा। समय बीता, व्यापारी के घर 2 सुंदर कन्याएं जन्मी। पूरा नगर खुशियों से गूंज उठा। जब वे बड़ी हुई, छोटी कन्या हर वर्ष शरद पूर्णिमा का व्रत करती। वह माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने दीप जलाती, चांद को अर्घ्य देती और चुपचाप बैठकर माँ लक्ष्मी का जाप करती। लेकिन एक वर्ष उसने लापरवाही कर दी। पूजा के बीच में ही उसने भोजन कर लिया। उसी रात बड़ी बहन बीमार पड़ गई। वैद्य बुलाए गए, पूजा हुई, दवा दी गई, पर सब व्यर्थ। सुबह होते होते उसकी प्राणवायु निकल गई। घर में रुदन मच गया। माँ पिता रोते रहे और छोटी बहन अपराध बोध में डूबी रही। फिर उसने प्रण लिया, मैं माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगूंगी और जब तक वे प्रसन्न ना हो चैन से नहीं बैठूंगी। वह नदी किनारे चली गई। दिन रात माँ लक्ष्मी का जप करने लगी। भूखी प्यासी, बरसात में भीगी, पर भक्ति में अडिग रही। पूरा 1 वर्ष उसने तप किया। अगली शरद पूर्णिमा आई। उसने घर को दीपों से सजाया, खीर खाई और खुले आकाश में रख दी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर होठों पर नाम था, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। आधी रात बीत चुकी थी। चांद आसमान में श्वेत रत्न की तरह चमक रहा था। अचानक एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैला और उसी प्रकाश से प्रकट हुई माँ महालक्ष्मी। माँ बोली, बेटी, तेरी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। जा, तेरी बहन को जीवन प्राप्त होता है। कन्या रोते हुए चरणों में गिर पड़ी। सुबह जब घर लौटी तो देखा बड़ी बहन जीवित है, मुस्कुरा रही है। पूरा नगर जयकारों से गूंज उठा, जय माँ लक्ष्मी, जय शरद पूर्णिमा की। कहा जाता है कि इस रात चंद्रमा की किरणों में अमृत तत्व होता है। जो भक्त इस रात खीर बनाकर चांदनी में रखते हैं, वह खीर अमृतमयी बन जाती है। सुबह उस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से मन शांत होता है, तन स्वस्थ होता है और घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। प्रिय भक्तों, इसीलिए इसे कोजागर पूर्णिमा कहा जाता है, अर्थात कौन जाग रहा है। क्योंकि इस रात माँ लक्ष्मी स्वयं धरती पर उतरती हैं और वह देखती हैं कौन जाग रहा है, कौन दीप जला रहा है और कौन भक्ति में लीन है। जो जागता है उसके घर लक्ष्मी का वास होता है। जो सो जाता है वहां से लक्ष्मी माता लौट जाती है। और ब्रज भूमि में इसी रात भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास किया था। पूर्ण चांदनी में वृंदावन की धरती जैसे स्वर्ग बन गई थी। हर गोपी के संग स्वयं श्री कृष्ण उपस्थित थे। प्रेम, भक्ति और आत्मा का यह संगम इस रात को अमर बना गया है। अब यदि आप भी शरद पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं तो इसकी विधि बड़ी सरल है।
प्रातः स्नान कर संकल्प ले, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत माँ लक्ष्मी की आराधना हेतु कर रहा हूँ। घर को स्वच्छ रखें, दीप जलाएं, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दें। दूध और चावल की खीर बनाएं और उसे चांदनी में रखें। रात भर जागरण करें, भजन करें, अगले सुबह उस खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करें। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत मृत्यु जैसी अंधेरी चीज को भी जीवन की रोशनी में बदल सकता है। शरद पूर्णिमा की रात केवल चांदनी नहीं, यह आशा, भक्ति और समर्पण की ज्योति है। जो मनुष्य उस रोशनी को अपने भीतर उतार लेता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। प्रिय श्रोताओं, माँ लक्ष्मी की इस शरद पूर्णिमा पर आपके घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का वास रहे। आपका हर दिन प्रकाशमय बने। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि नारायण। तो भक्तों, क्या आपने कभी शरद पूर्णिमा की रात चांदनी में रखी खीर का प्रसाद ग्रहण किया है? अगर हाँ, तो आपको उसमें कौन सी दिव्यता महसूस हुई थी? कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी भक्ति की कहानी किसी और के जीवन में प्रकाश बन सकती है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।